सभी कंपटीशन एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स को एक ही चीज ध्यान रखनी है कि जीके को आप जितना ट्रिक से पढ़ोगे वो आपके लिए उतनी ही इजी होती जाएगी, बट जीके को आप जितना टिपिकल तरीके से पढ़ोगे आपको कभी लर्न नहीं हो पाएगा। बस एक वर्ड में 1 मार्क्स लाने की तैयारी करें। मैं वही ट्रिक आपको सिखाने जा रही हूँ। एक लाइन, एक वर्ड में 1 मार्क्स लाना है बस, और कुछ याद नहीं करना आपको। क्योंकि किसको याद नहीं है कि बाहर कौन कौन से देश है, किसको याद नहीं है कि कौन कौन सी नदियां हैं, सब कुछ याद है। किसमें क्या ट्रिक लगानी है, बस वो एक वर्ड, एक लाइन, 1 मार्क्स का ध्यान रखना है। और आज वही चीज मैं आपके लिए लाई हूं, जल्दी से जल्दी लर्न करें। और अगर आपको कोई और ट्रिक भी सीखनी है और क्वेश्चन की ट्रिक सीखनी है, जल्दी पहले जैसे आप कमेंट करें। और जितना ज्यादा कमेंट करेंगे क्वेश्चन उतना ही ज्यादा मैं बताती जाऊंगी। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपके लिए 10-10, 20-20 क्वेश्चन लेके आऊंगी, पर जल्दी जल्दी आपको लर्न करना है और जल्दी जल्दी शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना है। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एनटीपीसी आरआरबी का हो, चाहे आपकी कोई भी सिविल इंजीनियरिंग का कोई भी एग्जाम हो, सिविल जो है लाइंस का, गवर्नमेंट के कोई भी एग्जाम है, बैंकिंग एग्जाम है, सबके लिए ये क्वेश्चन ट्रिक बहुत इजी होने वाली है। और आप हमें जैसे पहले कमेंट करते हैं वैसे ही करना है। तो चलो देखिए क्वेश्चंस क्या है ये क्रेजी जीके ट्रिक्स के अंदर। चलो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार भारत के 5 बड़े राज्य। अब हमें राज्य याद नहीं है, कैसा याद है, बट इसको एक लाइन से कैसे याद किया जा सकता है इन राज्य को। राजस्थान एमपी में महा उत्सव गर्जा। क्या लिखा है, 2 तो इसी में आ गए। राजस्थान एमपी में महा उत्सव गर्जा। राजस्थान एमपी में महा उत्सव गर्जा। अब इसको कैसे याद करेंगे, ठीक है। राजस्थान का तो राजस्थान ही हो गया, ठीक है, राजस्थान, ठीक है। एमपी का एमपी हो गया, बहुत इजी ट्रिक है। महा उत्सव, अब महा के लिए क्या हो गया, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। उत्साह, तो इसके लिए उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है। और गर्जा यानी गुजरात, ठीक है। आपको कैसे याद कराया हमने, सबसे पहले राजस्थान एमपी में महा उत्सव गर्जा। राजस्थान तो राजस्थान, एमपी एमपी, महा मतलब महाराष्ट्र, उत्सव से उत्तर प्रदेश, ठीक है, और गूंजा मतलब गुजरात। ये ध्यान रखना है। तो बस राजस्थान एमपी में महा उत्सव गर्जा, इसका मतलब क्या हो गया, क्षेत्रफल के अनुसार भारत के 5 बड़े राज्य। राजस्थान एमपी में महा उत्सव गर्जा, क्लियर। चलो अब चलते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन क्या है अपने पास, उसकी ट्रिक क्या है। वो तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसके लिए बस मैं आपको याद रखने का तरीका बता रही हूँ। क्या है, सड़क पर लगे अलग अलग कलर के मील पत्थरों का मतलब क्या है। चलो ये भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये तो समझ नहीं है। सबसे पहले ब्लैक एंड व्हाइट कलर दे रखा है, फिर ऑरेंज व्हाइट कलर दे रखा है, फिर ग्रीन व्हाइट कलर दे रखा है, फिर अपने को येलो व्हाइट कलर दे रखा है। चलो अगर आप कहीं पे भी जाते हैं, गाड़ी लेके, स्कूटर लेके, बस में, कहीं पे भी जाते हैं, हर जगह जो रोड है उनमें पत्थर लगे हुए रहते हैं उनके ऊपर। अब जहां जो पत्थर है आपको देख के बताना है कहाँ का पत्थर है। अगर कहीं पे ये ब्लैक और व्हाइट, यानी ब्लैक और अगर व्हाइट कलर है, यस मैं इसको अच्छे तरह से लिख देती हूँ, ब्लैक और व्हाइट कलर कहीं पे भी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कहाँ का है, ये सिटी और डिस्ट्रिक्ट के लिए बता रहा है, सिटी और डिस्ट्रिक्ट का रोल बता रहा है। अगर कहीं पे भी ऑरेंज और व्हाइट कलर बता रहा है, अगर ऑरेंज और व्हाइट है, तो ऑरेंज और व्हाइट कहां से बिलोंग करते हैं, ऑरेंज कलर गांव से रिलेटेड। तो जहां कहीं चल रहे हैं ऑरेंज व्हाइट कलर आया मतलब आपके गांव आने वाला है, तो ये किससे रिलेटेड हुआ, गांव के रोड से, विलेज के रोड से रिलेटेड है, क्लियर। बट अगर कहीं पर ग्रीन और व्हाइट कलर आया, कौन कौन सा, ग्रीन और व्हाइट कलर आया है, तो ग्रीन व्हाइट कलर आते ही आपको समझ जाना चाहिए स्टेट हाईवे के लिए है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, स्टेट, ठीक है, स्टेट यानी राज्य राजमार्ग, राष्ट्रीय नहीं, राज्य राजमार्ग, क्लियर कर ले, ये राष्ट्रीय नहीं है, राज्य राजमार्ग के लिए, ठीक है। अगर कहीं पे भी येलो व्हाइट कलर आता है, येलो के और व्हाइट कलर के पत्थर आते हैं, तो इसका मतलब समझ चाहिए ये किसके लिए बता रहा है, जल्दी बताइए। एक तो स्टेट हाईवे होता है, एक क्या हो गया, यस गांव हो गए, शहर हो गए, जिला हो गए, स्टेट हो गया। अब क्या हो गया, कौन सा हाईवे है, ये पूरे देश का हाईवे, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे इसके, कौन सा हाईवे, सेंट्रल हाईवे,
ठीक है, ये हाईवे के लिए बता रहा है। क्लियर, इंडियन जो हाईवे है सेंट्रल हाईवे उसके लिए बता रहा है, सेंट्रल हाईवे, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग, केंद्र राजमार्ग, जो भी आप बोले। नेक्स्ट क्वेश्चन, या फिर आपको इसका आंसर आपको बताना है कि इसके लिए जब भी कभी येलो व्हाइट कलर आएगा तो वो कौन सा हाईवे होगा, राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, सेंट्रल यानी राष्ट्रीय, ठीक है। तो जहां पे ब्लैक एंड व्हाइट आएगा मतलब किसके लिए हो गया है, सिटीज के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए। जहां कहीं ऑरेंज व्हाइट कलर आएगा विलेजेस के लिए, विलेज वाला पत्थर मतलब विलेजेस आने वाले हैं। जहां कहीं अपन ग्रीन और व्हाइट कलर आएगा मतलब जो है राज्य राजमार्ग है, स्टेट हाईवे, राज्य राजमार्ग, ठीक है। फिर अगर येलो व्हाइट कलर आता है तो इसका मतलब क्या हो गया, कौन सा हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, ये ध्यान रखें, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, कौन कौन से जो है विटामिन ए बी सी डी ई के की कमी से होने वाले रोग, क्या है, विटामिन ए बी सी डी ई के की कमी से होने वाले रोग। अब इसको कैसे याद रखना है, रोग है सारे वीरों का, रोग है सारे वीरों का, कुछ याद नहीं करना कौन सा रोग है क्या है, क्योंकि ए बी सी डी ई के क्या चलेंगे, कंटिन्यू चलेंगे। तो रो, र से क्या आएगा, ब से क्या आएगा, ह से क्या आएगा, वी से क्या आएगा, र से क्या आएगा, ये सब याद रखें। तो रोग है सारे वीरों का, विटामिन ए की कमी से होता है रोग, र से यानी र से, रतौंधी, क्या है ये, रतौंधी, ए की कमी से होता है रतौंधी, रोग र से बन रहा है। ब से बन रहा है विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, रोब, रोग तक तो हो गया। अब सी से सारे वीरों का, सी से क्या, सा मतलब स से क्या आएगा, स्कर्वी, ठीक है। फिर डी से क्या बनेगा, रिकेट्स, र से, देखिए मैंने कैसे बनाया, रो से रतौंधी, ब से बेरी बेरी, स से स्कर्वी, र से रिकेट्स। अब बचा वी और रो। वी से बना बांझपन की कोई भी प्रॉब्लम है तो विटामिन ई की कमी से होगा, ठीक है। और रे वापस आ रहा है मतलब रक्त का थक्का, नहीं जमना की प्रॉब्लम है, ना जमना, ठीक है। तो रोग है सारे वीरों का, रे ये बिल्कुल कंटिन्यूटी में आएंगे, ए बी सी डी ई, तो ये हो गया र से मतलब क्या बनेगा, रतौंधी, विटामिन ए। ब मतलब विटामिन बी से बनेगा बेरी बेरी। फिर आता है विटामिन सी यानी सा से बनेगा स्कर्वी, ठीक है। फिर वीर, री, रे से, रे का बनेगा अपने रिकेट्स यानी डी से, ठीक है। फिर आता है ई की कमी से वी यानी बांझपन, वी ई से कमी से वी से आ जाएगा बांझपन। और रक्त का थक्का ना जमना मतलब के की कमी से। तो अपने को विटामिन ए बी सी डी ई रोग है सारे वीरों का, र से क्या बन गया है, रतौंधी यानी विटामिन ए की कमी से, बी से बेरी बेरी यानी विटामिन बी की कमी से, सी यानी क्या हो गया, सी की कमी से यानी सारे, सारे यानी स्कर्वी, ठीक है। फिर सारे, रे का मतलब हो गया विटामिन डी की कमी से क्या होगा, रिकेट्स, ठीक है। फिर वीर यानी विटामिन जो है डी तक तो हो गया, विटामिन ई की कमी से, वी से मतलब क्या हो गया, बांझपन की प्रॉब्लम, और के की कमी से क्या होगा, रक्त का थक्का यानी रोग है सारे वीरों का, ठीक है। आपको केवल इतना याद रखना है, रोग है सारे वीरों का, क्लियर। तो क्या क्या हो गया है, रो, र से रो से क्या हो गया, रतौंधी, बेरी बेरी, ब से सा मतलब स्कर्वी, रे मतलब रिकेट्स, वी यानी बांझपन, और रक्त का थक्का ना जमना मतलब क्या हो गया है, वीर, र से। तो रोग है सारे वीरों का यानी ए बी सी डी ई के की कमी से होने वाले रोग, ये ध्यान रखना है, रोग है सारे वीरों का, क्लियर। रतौंधी, बेरी बेरी, स्कर्वी और रिकेट्स है ना, बांझपन, और क्या हो गया, रक्त का थक्का ना जमना, तो रोग है सारे वीरों का। बस उस लाइन से आपको याद रखना, क्लियर। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, पूर्व की ओर बहने वाली नदियां कौन कौन सी, चलो इसके लिए ट्रिक क्या लगानी, दामोदर काका की गोद में, क्या याद रखना है, दामोदर काका की गोद में है, दामोदर काका की गोद में है। अब दामोदर नदी, दामोदर से क्या बनेगा, दामोदर नदी, बिल्कुल ही क्लियर है ये तो। काका से कृष्णा नदी, ठीक है। की से कावेरी नदी,
ठीक है, ग से गोदावरी नदी और म से माही या महानदी। ठीक है, अब क्या क्या याद रहा, दामोदर काका की गोद में है, दामोदर काका की गोद में है, पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, दामोदर से दामोदर नदी, काका से क्या हो गया कृष्णा नदी, फिर की मतलब कावेरी नदी, फिर गोद यानी गोदावरी नदी, में मतलब माही महानदी। क्लियर, यहां ध्यान रखें, दामोदर काका की गोद में, बस इतना याद रखना है तो सारी नदी आपको अपने आप याद आ जाएगी। द से दामोदर हो गया, काका कृष्णा, कावेरी कुछ भी मान ले, काका की गोद की में हो गया कावेरी, गोद में गोदावरी, में मतलब। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरीके से अपन सारे क्वेश्चन जितने भी है ये अपन सारे क्वेश्चन याद कर सकते हैं केवल ट्रिक्स के द्वारा। और आप जितने ज्यादा मुझे क्वेश्चन भेजेंगे मैं उनकी रोज 24 आवर के अंदर आपको वापस से ट्रिक्स मिल जाएगी। और ये ट्रिक्स आपको सिर्फ एग्जाम के 2-3 दिन पहले पढ़े तो भी आपको याद हो जाएगा, और पहले पढ़े तो बहुत ही अच्छा है। तो हर एग्जाम से पहले जिसमें भी जीके आती है, चाहे वो एसएससी रेलवे है, चाहे आरआरबी एनटीपीसी है, एसएससी का हो, आरआरबी एनटीपीसी का हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, कोई भी एग्जाम जिसमें जीके आती है, इन ट्रिक्स से पढ़ेंगे जिसमें एक वर्ड से आप एक क्वेश्चन ला सकते, एक लाइन से क्वेश्चन ला सकते, कुछ याद नहीं करना, केवल क्वेश्चन से एक लाइन से एक क्वेश्चन या एक शब्द से एक क्वेश्चन, बस। तो बस इतना ही मैं चाहती हूँ कि आपके एक एक नंबर मेरी एक एक ट्रिक से आते जाए। बस एक ध्यान रखना है, शेयर लाइक जरूर करना है। आपके एग्जाम शायद अभी आरआरबी इसके भी आने वाले हैं, एनटीपीसी के, उन एग्जाम के लिए भी आप इनको पढ़ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, अगर आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।